शिव 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 आयते अनंत शिव। नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना नामक महामारी ने आज समस्त विश्व को अपने घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है और इससे लाखों लोगों की जान चली जा चुकी है। चीन के मध्य पूर्व शहर वुहान से निकला यह वायरस आज समस्त भूमंडल पर व्याप्त हो चुका है और नित्य नई नई समस्याओं को यह उत्पन्न कर रहा है। क्या इतनी बड़ी महामारी होने के पूर्व प्रकृति ने किसी प्रकार का हमें कोई संकेत नहीं दिया? क्योंकि जब भी पृथ्वी पर कोई आपदा, विपत्ति या कोई संकट आने वाला होता है तो प्रकृति अपने कुछ नियमों के द्वारा, अपने कुछ लक्षणों के द्वारा हमें पूर्वाभास कराती है कि इस प्रकार की विपत्ति या कोई संकट पृथ्वी पर आने वाला है। जैसे समुद्र में जब चक्रवात तूफान आने वाले होते हैं तो समुद्री जीव या तो तट पर आ जाते हैं अथवा वह अत्यंत गहरे तल में चले जाते हैं। तो इस प्रकार के अनेक लक्षण, अनेक उपद्रवों हेतु निमित्त के रूप में अनेक शास्त्रों में बताए गए हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में किसी भी प्रकार की आपदा आने के पूर्व उसका क्या लक्षण होगा, उसके आकाश में किस प्रकार की स्थितियां बनेंगी, किस प्रकार का वातावरण निर्मित होगा, उसके आधार पर हम आने वाली समस्याओं का परिज्ञान करते हैं। यही भारतीय खगोल शास्त्र की अथवा भारतीय ज्योतिष शास्त्र की वैज्ञानिकता है। किंतु वर्तमान समय में मनुष्यों की यंत्रों पर अत्यधिक निर्भरता तथा संसाधनों के प्रचुर उपयोग होने के कारण वह पद्धति आज धीरे धीरे लुप्त हो रही है। जो हमारी पारंपरिक पद्धति है उस पद्धति का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। किंतु आप सभी के सहयोग से उस पारंपरिक पद्धति को पुनः जीवंत करने का प्रयास किया जा रहा है। जब यह कोरोना महामारी उत्पन्न हुई थी तो उसके पूर्व चीन के वातावरण में, चीन के आकाशमंडल में कुछ लक्षण आकाश में दिखाई दिए, जिनके आधार पर इसका परिज्ञान किया जाता है। इसका क्या फल होगा, किस प्रकार की इसकी स्थिति होती है, ये आगे आप देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पिछले वर्ष 5 अगस्त 2019 को प्रातःकाल ही चीन के पूर्वी भाग में येनताई शहर में आकाश में एक अजीब तरह का दृश्य देखा गया। यह दृश्य ऐसा था जैसा मानो आकाश में नया शहर बसा हो। आकाश में बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंची ऊंची इमारतें, रास्ते और चौराहे तथा बाजार दिख रहे थे, जो वास्तविक नगरीय मानचित्र से बिल्कुल भिन्न थे। यह दृश्य हजारों लोगों ने देखा। तकरीबन 5 घंटे तक यह शहर आकाश में एक स्थान से धीरे धीरे दूसरे स्थान पर जाता हुआ दिख रहा था। यह दृश्य लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में समुद्र तट पर दिखाई दिया। कुछ स्थानीय निवासी के अनुसार इस तरह का दृश्य आकाश में निरंतर बनता रहा। चीन के आकाश में इस तरह के अनेक दृश्य कई बार देखे गए, जिसके साक्षी हजारों लोग बने थे। पिछले वर्ष चीन के भिन्न भिन्न स्थानों पर इसी तरह के लगभग 20 दृश्य देखे गए। ये आकाशीय दृश्य क्या था, किसी को स्पष्ट ज्ञात नहीं हो पाया। कुछ लोग इसे ऐसा मान रहे थे जैसे पृथ्वी के समानांतर ही दूसरी पृथ्वी है जहाँ पर लोग रहते हैं। कुछ लोग इसे एलियन का नाम दे रहे थे। कुछ लोग इसे चीन के नई तकनीक, अत्याधुनिक तकनीक बता रहे थे। तो कुछ लोग इसे दृष्टि का भ्रम कह रहे थे। कुछ लोग बोलोग्राफी तकनीक मान रहे थे। तो कुछ लोगों के अनुसार यह लेज़र तकनीक है। कुछ लोग इसे नासा के ब्लू बीम प्रोजेक्ट का हिस्सा मान रहे थे, जिसके अनुसार नासा एक दिन भूमि पर एलियन के आक्रमण का झूठा दावा पेश करेगी तथा ईसा मसीह का दुनिया में फिर से आने का सबूत रखेगी। कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार कोरोना नामक महामारी का संबंध इस आकाशीय दृश्य से है। वे ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ने हमें इस महामारी के पूर्व ही संकेत दे दिया था। क्या ये सारे तथ्य सही थे? क्या या फिर अन्य ही रहस्य इसमें छिपा हुआ था? क्या कोरोना का इससे संबंध जुड़ा हुआ है? इसी तरह का एक दूसरा दृश्य 15 मार्च को पुनः दक्षिण पूर्व प्रांत मकाऊ के आकाश में देखा गया, जो लगभग 1 घंटे तक रहा। इसमें ऊंची ऊंची नुकीली इमारतें आकाश में बादलों में दिख रही थीं तथा एक आकृति ऐसी है जैसी मानो कोई पंख फैलाए हुए ड्रैगन हो और वह भूमि पर देख रहा हो। ऊपर की आकृति वास्तविक आकृति से बिल्कुल भिन्न है। क्या यह किसी प्रकार के आपदा का संकट या संकेत है?
या फिर चीन एक बहुत बड़ी समस्या में पड़ने वाला है, या फिर कोई नई परेशानी चीन से निकलकर पूरे विश्व को परेशान करने का संकेत दे रही है, या फिर चीन के दक्षिण पूर्व शहर में कोई बड़ा संकट आने वाला है जिसका दुष्परिणाम पूरा विश्व देखेगा। भारतीय खगोल शास्त्र इस तरह के दृश्य को क्या समझता है, उसकी अवधारणा क्या है, इसका निर्माण आकाश में क्यों होता है, इसके क्या क्या वर्ण होते हैं, इसका शुभाशुभत्व फल क्या है, यह किन किन स्थानों पर निर्मित होता है तथा आधुनिक विज्ञान इसको किस रूप में देखता है, क्या यह वास्तव में कोई एलियन है या कोई ब्लू बीम प्रोजेक्ट है या फिर किसी अन्य तरह का कोई दैवी आपदा है। तो इन सभी के बारे में आज हम प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र और आधुनिक विज्ञान शास्त्र इन दोनों का समन्वय करके हम इस आकाशीय जो खगोलीय घटना है उस घटना का जो वास्तविक वृत्तांत है वह आप सभी के समक्ष हम उपस्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत में इसका क्या फल होगा और जो 15 मार्च 2020 को चीन के आकाश में एक दृश्य देखा गया उसका आने वाले समय में क्या दुष्परिणाम होगा वह भी इस वीडियो में पूरा बताया गया है, जिससे एक समाज को नई दिशा भी मिलेगी। संहिता स्कंध में 3 तरह के उत्पातों की चर्चा है तथा इस तरह की आकृति विशेष बादलों में दिखाई देने के कारण यह एक अंतरिक्ष उत्पात है। भौम उत्पातों की अपेक्षा अंतरिक्ष उत्पात अत्यधिक प्रभावशाली तथा विनाशकारी होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में आकाश में दिखने वाले नगर को गंधर्व नगर या खपुर नाम से द्योतित किया गया है। गंधर्व नगर एक संज्ञा विशेष है, इसका गंधर्व जाति से कोई संबंध नहीं है। खपुर का अर्थ होता है आकाश में नगर, ख का अर्थ है आकाश तथा पुर का अर्थ है नगर। इस प्रकार आकाश में बादलों के बीच दिखने वाले नगर को हम गंधर्व नगर या खपुर के नाम से जानते हैं। यह ज्योतिष शास्त्र का एक पारिभाषिक पद है। वस्तुतः आकाश में किसी ग्राम या खाली स्थान या नदी इत्यादि की स्पष्ट प्रतिकृति नहीं बन सकती, क्योंकि वह ठोस भौतिक पदार्थ नहीं है। नगर की आकृति इस कारण से बनती है क्योंकि नगर कंक्रीट इत्यादि ठोस पदार्थों का बना हुआ होता है। इस खगोलीय घटना को हमारे पूर्वाचार्यों ने पहले ही पहचान लिया था और अपने अपने ग्रंथों में इसका स्पष्ट वर्णन भी किया था। इस गंधर्व नगर के विषय में आचार्य वराहमिहिर ने 5वीं शताब्दी में ही अपने ग्रंथ बृहत संहिता के गंधर्व लक्षणाध्याय में ही कहा है, अनेक वर्णाकृतिखे प्रकाशते पुरम पताका ध्वज तोरणान्वितम यदा तदा नाग मनुष्यवाजिनाम पिबत्य सृग्भूरि रणे वसुंधरा। श्लोक के पूर्वार्ध में गंधर्व नगर का लक्षण तथा श्लोक के उत्तरार्ध में उससे संबंधित शुभाशुभ फलों का विवेचन किया गया है। श्लोक का भावार्थ यह है कि जब आकाश में बादलों के मध्य अनेक वर्ण और अनेक आकृतियों से युक्त तथा ध्वज, पताका एवं तोरण से युक्त कोई नगर की प्रतिकृति दिखाई दे तो वह गंधर्व नगर कहलाता है। गंधर्व नगर के आकाश में दिखने पर उस राष्ट्र में भय का वातावरण बनता है। इसके फलों की विशेष चर्चा हम आगे करेंगे तथा इसका कोरोना से क्या संबंध है यह अंत में हम इस चर्चा करेंगे। चीन के आकाश में जो गंधर्व नगर बना उसमें अनेक आकृतियाँ तथा वर्ण तो थे, किंतु ध्वज, पताका और तोरण नहीं था। तो क्या यह गंधर्व नगर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में जो नगर होते थे उनमें घरों पर ध्वज और पताकाएं लगी होती थी तथा नगर के मुख्य द्वार पर तोरण होता था, किंतु वर्तमान परिदृश्य में यह लुप्त हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि आकाश में जो गंधर्व नगर दिखाई देता है वह भूमि पर स्थित किसी नगर विशेष की ही आकृति होती है, कोई अन्य आकृति नहीं बनती। इस संबंध में भारतीय ज्योतिष ग्रंथ के प्रणेता आचार्य बालकृष्ण दीक्षित ने 19वीं शताब्दी के अंत में अपने ग्रंथ में कहा है कि न्यू हॉलैंड से कुछ मील दूर समुद्र स्थित एक जहाज के मनुष्यों ने न्यू हॉलैंड का ही एक नगर आकाश में देखा। यह समाचार सन 1887 के लगभग प्रकाशित भी हुआ था। इससे ज्ञात होता है कि गंधर्व नगर बिल्कुल असत्य पदार्थ नहीं। वस्तुतः आकाश में जो हम गंधर्व नगर या खपुर देखते हैं वह
संबंधित नगर विशेष की ही वह प्रतिकृति होती है। वह कोई अन्य स्थान से या अन्य आकाशीय पिंड से आया हुआ कोई नगर नहीं होता है। वस्तुतः वह जो नगर होता है उस नगर का ही एक प्रतिकृति वह आकाश में विद्यमान होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। भूमि स्थित नगर का जो वास्तविक आवासीय मानचित्र होता है, ठीक वही मानचित्र आकाश में बादलों के बीच प्रतिबिंबित दिखाई देता है। इस प्रकार चीन के आकाश में दिखने वाला शहर गंधर्व नगर ही है, न कि कोई पैरेलल अर्थ, न ब्लू बीम प्रोजेक्ट, न ही कोई स्पेस से आया हुआ शहर इत्यादि। इस गंधर्व नगर को आधुनिक विज्ञान किस रूप में देखता है, उसकी क्या स्थिति है, किस प्रकार से उसका निर्माण होता है और उसकी क्या विविध संज्ञाएं हैं, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। आधुनिक विज्ञान इसको प्रातिभासिक विज्ञान के रूप में देखता है तथा इस तरह की प्रातिभासिक प्रक्रिया को फाटा मोर्गाना के नाम से जाना जाता है। फाटा मोर्गाना का अर्थ होता है मृगमरीचिका या मृग तृष्णा, अर्थात प्रातिभासिकता। फाटा मोर्गाना के अनेक रूप होते हैं। इसके अंतर्गत आकाश में दिखने वाला ऑब्जेक्ट या शहर दिखाई देता है। जो आकाश में ऑब्जेक्ट दिखाई देता है उसे फ्लोटिंग सिटी के नाम से जाना जाता है। तो चीन के आकाश में जो देखा गया वह एक फ्लोटिंग सिटी है। फाटा मोर्गाना इटली का शब्द है जो 16वीं शताब्दी में आया, जो मॉर्गन ली फे के नाम पर पड़ा, जो इटली का जादूगर था और अपने जादू से अनेक प्रकार की आकृतियां बनाता था। आकाश में गंधर्व नगर क्यों बनता है या फ्लोटिंग सिटी का निर्माण किस प्रकार से होता है, प्राच्य मत और पाश्चात्य मत दोनों के अनुसार हम विवेचना कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे बादलों के विकार के कारण उत्पन्न होना बताया जाता है। मुख्य रूप से बादलों के 6 विकार होते हैं, जैसा कि कादम्बनी ग्रंथ में कहा गया है, खपुरम शाखी परिघो निर्घातः करकाहिमं वैकारिकाः इमे भावाः जीमूतादि प्रभेदजाः। अर्थात गंधर्व नगर की उत्पत्ति बादलों में आने वाले विकार के कारण होती है। विकार से यहाँ यह तात्पर्य है कि बादलों में स्थित जो जल राशि है वह एक प्रकार दर्पण का काम करती है। जिस प्रकार नदी, तालाब इत्यादि जल स्रोतों में हमारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार आकाश में स्थित मेघमंडलों में नगर का प्रतिबिंब दिखाई देता है, क्योंकि मेघ में स्थित जल राशि दर्पण का कार्य करती है। आधुनिक विज्ञान की प्रक्रिया में इसको ऑप्टिकल फेनोमिना के रूप में देखा जाता है। ऑप्टिकल फेनोमिना में 2 तरह के मिराज होते हैं, एक सुपीरियर मिराज और दूसरा इन्फीरियर मिराज। फ्लोटिंग सिटी सुपीरियर मिराज का उदाहरण है। इस प्रक्रिया में प्रकाश अनेक प्रकार के वातावरणों से गुजरती है। जब यह प्रकाश किसी नगर या वस्तु पर पड़ता है तो उसका एक प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो हमें छाया के रूप में दिखाई देता है। जब यही प्रतिबिंब वायु की विभिन्न परतों से होकर गुजरता है तो बादलों के मध्य उसकी वास्तविक छाया दिखाई देती है, जो नगर के रूप में प्रतिबिंबित होती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार यही सिद्धांत है। यह गंधर्व नगर किन किन स्थानों पर बनता है, क्या समस्त देश या समस्त भूमंडल पर इसका निर्माण होता है, इस विषय में हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चर्चा कर लेते हैं कि किन किन स्थानों पर गंधर्व नगर के निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो गंधर्व नगर या फ्लोटिंग सिटी मुख्यतः 2 ही स्थानों पर बनता है। पहला अत्यंत शीत प्रदेश में और दूसरा समुद्र के तट पर। इसके अतिरिक्त मरुस्थलों में भी फाटा मोर्गाना होता है, किंतु वह आकाश में न हो करके मरुभूमि पर ही होता है, अर्थात रेगिस्तान में होता है। कभी कभी आपने देखा या सुना होगा कि रेगिस्तान में जल का भ्रम होना, यह एक तरह के इन्फीरियर मिराज का उदाहरण है। शीत प्रदेशों में बादलों में हिम के कणों की अधिकता के कारण वह शीशे के समान कार्य करता है तथा समुद्रीय इलाकों में वायु स्थिर तथा तापमान कम होने के कारण गंधर्व नगर बनता है। इसके अतिरिक्त प्रदेशों में गंधर्व नगर नहीं बनता है। अंत में हम गंधर्व नगर के शुभाशुभ फलों की चर्चा करते हैं। जो चीन के प्रांत में दिखाया गया जो गंधर्व नगर है उसका क्या परिणाम हुआ और उसका क्या परिणाम होने वाला है, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं।
जैसा कि विषय में पराशर कहते हैं कि गंधर्व नगर फल पाकः मासत्रयेणेति पराशरादिभिः उक्तम, अर्थात गंधर्व नगर का शुभाशुभ फल 3 मास के अंदर प्राप्त होता है। गंधर्व नगर का फल प्रायः सभी पूर्वाचार्यों ने अशुभ ही कहा है। इस विषय में अद्भुत सागर नामक ग्रंथ में कहा गया है कि सततम दृश्यमानम च राज्ञो राष्ट्र भयावहम, अर्थात यदि निरंतर गंधर्व नगर आकाश में दिखाई दे तो राष्ट्र के ऊपर किसी प्रकार का भय अवश्य ही बना रहता है। इसी प्रकार दिशाओं के अनुसार भी गंधर्व नगर का फल कहा गया है, अर्थात पूर्व दिशा में दिखाई दे तो क्षुत पीड़ा होती है, अग्नि कोण में दिखाई दे तो अग्नि का प्रकोप होता है, दक्षिण में दिखाई दे तो युवराज का वध होता है, नैऋत्य कोण में दिखाई दे तो चोरों का उपद्रव होता है, पश्चिम दिशा में दिखाई दे तो राजा को पीड़ा होती है, वायव्य कोण में दिखाई दे तो तपस्वियों को भय होता है, उत्तर दिशा में दिखाई दे तो भूतागमन होता है और ईशान कोण में यदि गंधर्व नगर दिखाई दे तो यह वृष्टि का संसूचक माना जाता है। अब हम बात करते हैं चीन के पूर्वी प्रांत येनताई में जो गंधर्व नगर 5 अगस्त को देखा गया उसका क्या परिणाम हुआ, तथा मार्च में 15 मार्च 2020 को दक्षिण पूर्व प्रांत में जो गंधर्व नगर दिखाई दिया उसका क्या अशुभ फल इस समस्त धरा पर पड़ेगा, उसकी हम विवेचना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करते हैं। के मानचित्र के अनुसार येनताई शहर चीन के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है। जैसा कि फल में पहले ही बताया गया है कि यदि पूर्व दिशा में यदि गंधर्व नगर दिखाई दे तो भुखमरी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कोरोना महामारी से इस समय चीन भुखमरी जैसे हालात से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था ठप होने के कारण तथा घरों में बंद रहने के कारण अन्न की कमी एवं संसाधनों का उपयोग न हो पाने के कारण चीन भुखमरी जैसे हालात से गुजर रहा है। गंधर्व नगर का फल संपूर्ण राष्ट्र पर पड़ता है। इस कारण पूर्वी समुद्र तट पर दिखने के कारण इसका फल संपूर्ण राष्ट्र पर पड़ा तथा चीन के लोगों के बाहर देशों में जाने के कारण यह वैश्विक महामारी के रूप में फैल गया, जिससे आज संपूर्ण विश्व त्रस्त है। चूँकि यह गंधर्व नगर चीन के पूर्व प्रांत में देखा गया, इस कारण कोरोना महामारी का जन्म चीन के मध्य पूर्व शहर वुहान से हुआ और संपूर्ण राष्ट्र में फैल गया। प्रारंभ में जो श्लोक कहा गया था उसके उत्तरार्ध में वराह मिहिर ने फल भी कहा है, जो इस प्रकार है। यदा तदा नाग मनुष्यवाजिनाम पीबत्य सृग भूरि रणे वसुंधरा, अर्थात गंधर्व नगर के दिखाई देने पर उस राष्ट्र में युद्ध में मनुष्य, घोड़े तथा हाथियों के रक्त से भूमि रंजित होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कारण कोई भी हो पर भूमि पर जन की हानि अवश्य होती है। श्लोक में नाग शब्द का प्रयोग हुआ है जिसके 2 अर्थ होते हैं, पहला हाथी तथा दूसरा सर्प। कोरोना वायरस चमगादड़ तथा सांप से फैला है ऐसा माना जा रहा है। प्राचीन काल में फलों का विभाजन तात्कालिक परिस्थितियों को देखकर किया गया है, किंतु वर्तमान समय में उनके फलों में बहुत परिवर्तन हो गया है, क्योंकि लगभग 1500 वर्षों का अंतर हो जाने के कारण भौगोलिक और सामाजिक परिदृश्य पूर्णतया बदल चुका है। अब हम बात करते हैं समय की। कोरोना वायरस नवंबर 2019 से शुरू हुआ। चीन के पूर्व में गंधर्व नगर 5 अगस्त 2019 को देखा गया। गंधर्व नगर का फल 3 महीने के अंदर होता है, अतः 5 अगस्त से 3 महीना देखें तो नवंबर ही आता है। यद्यपि कोरोना संक्रमण इससे पूर्व ही अगस्त के आसपास शुरू हो गया था, लेकिन इसका वास्तविक परिज्ञान न हो पाने के कारण पहचानने में महीनों का समय लग गया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चीन के आकाश में जो गंधर्व नगर दिखाई दिया वह एक प्रकार का प्राकृतिक संकेत ही था कि चीन में भयंकर आपदा आने वाली है। अब हम बात करते हैं चीन के दक्षिण पूर्व प्रांत में 15 मार्च 2020 को जो गंधर्व नगर या फ्लोटिंग सिटी देखा गया उसका चीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा चीन पर प्रभावित होने के कारण समस्त भूमंडल पर, समस्त विश्व पर उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसकी हम चर्चा करते हैं। चीन में 15 मार्च 2020 को दक्षिण पूर्व प्रांत मकाऊ के समुद्र तट पर आकाश में जो गंधर्व नगर देखा गया वह
मकाऊ से 13 किलोमीटर दूर एक शहर जुहोई नगर का स्वरूप था। इसके फलस्वरूप आने वाले 2 महीने यानी मई 2020 तक चीन पर और ज़्यादा संकट आने वाला है। चूँकि यह गंधर्व नगर चीन के दक्षिण पूर्व में देखा गया, अतः चीन में अग्नि संबंधित दुष्प्रभावों का सर्वाधिक प्रकोप रहेगा। इसका परिणाम यह हो सकता है कि या तो चीन के जंगलों में भीषण आग लग सकती है, या जगह जगह पर अग्निकांड हो सकते हैं, या फिर चीन पर किसी प्रकार के युद्ध का खतरा हो सकता है, जिसमें बहुतायत मात्रा में मिसाइलों का प्रयोग, बम एवं विस्फोटों का प्रयोग किया जा सकता है। पुनः कोरोना वायरस का संक्रमण और बढ़ सकता है, जिसके कारण मृतकों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल की भारी कमी हो सकती है तथा वैश्विक बाजार में इनकी कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकती हैं। उक्त फल चीन के दक्षिण पूर्व प्रांत में विशेष रूप से घटित होगा तथा पूरा चीन इससे प्रभावित होगा। चीन का अन्य देशों से द्वेषपूर्ण संबंध और बढ़ेगा। यदि आकाश में और गंधर्व नगर दिखाई दे तो कहे गए समय में वृद्धि भी हो सकती है। चूँकि चीन विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था है, इस कारण समस्त विश्व में इसका दुष्प्रभाव अवश्य पड़ेगा। यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं है। नवंबर के पूर्व आकाश में अनेक बार गंधर्व नगर देखा गया, साथ ही विश्व भर में भी इसका प्रचुर प्रभाव देखा गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गंधर्व नगर या फ्लोटिंग सिटी का जो वास्तविक स्वरूप है, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, यह हमारे आचार्यों ने आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व अपने ग्रंथों में उसका वर्णन किया है। आधुनिक विज्ञान में यह बहुत उत्तर में आया, बहुत बाद के समयों में आधुनिक विज्ञान ने इसको स्वीकार किया कि गंधर्व नगर का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसकी फ्लोटिंग सिटी इत्यादि संज्ञाओं से उसको परिभाषित भी किया। न केवल उसके लक्षणों के बारे में बताया गया है, अपितु गंधर्व नगर का जो फल होगा उस समय भी वह फल प्रभावी था और आज के समय में भी उसकी जो मात्रा है वो भी प्रभावी है, क्योंकि समय के अंतर होने पर फलों में थोड़ी बहुत न्यूनता आ जाती है। किंतु यदि इस शास्त्र पर और खगोलीय विज्ञान पर निरंतर शोध होते रहें, जो हमारे प्राचीन सिद्धांत है उन पर निरंतर शोध होते रहें, तो इस प्रकार के अनेक तथ्य हमारे शास्त्रों में उपलब्ध हैं, जिनके परिज्ञान होने के कारण समाज को एक प्रकार की नई दिशा मिल सकती है। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा? आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य प्रदान करें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।